हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राम वर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये बच्चों पूरी पार्टनरशिप की बुक के अंदर एक मेन चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको बच्चों हम लोग। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, अगर कोई एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा तो हम कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग ये कि एक फर्म के अंदर रेशो में चेंजेस कब कब आते हैं। रेशो में चेंजेस आएंगे जब भी कभी पार्टनर्स आपस में बात करके रेशियो को चेंज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। या फिर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो जाए तो भी रेशियो में चेंज आता है। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो भी रेशियो में चेंज आएगा, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी रेशियो में चेंज आता है। तो जब भी कभी रेशियो में चेंज आएगा उस केस में हम कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। इन सभी चैप्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट चीजें सेम रहेंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है बच्चों, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है इन सभी के अंदर रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। रेशियो कौन कौन से, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, साथ में निकालेंगे हम लोग इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। पहला टॉपिक आपका ये आता है। दूसरा आएगा इसके अंदर बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इन सभी टॉपिक के अंदर जब भी कभी रेशियो में चेंज आएगा तो आप कैलकुलेट करेंगे या सोल्व करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहां पे ऑलमोस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगी, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आता है इनके अंदर। और जो नेक्स्ट आपका इसके अंदर कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व। अगर फर्म के पास कोई पुराना प्रॉफिट है, पुराना रिजर्व, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन आएगा आपका रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हम लोग बच्चों कब करते हैं, जब भी कभी रेशियो में चेंज आएगा तो एक रीवैल्यूएशन भी किया जाएगा। रीवैल्यूएशन में असेट्स में लायबिलिटी में कितने चेंजेस आए हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड इसके बाद क्रिएट करते हैं बच्चों हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में बनेगी आपकी बैलेंस शीट। अगर रेशियो में चेंज आया तो हम लोग उस डेट पे अपडेट करते हैं असेट, लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यूज को। असेट और लायबिलिटी की वैल्यू के चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और कैपिटल में जो चेंज आया उसे हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये सारी वैल्यू कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर। वैसे एक फर्म के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर कब होती है, एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर रेशियो में चेंज आएगा तो इस केस में भी ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग बच्चों, बैलेंस शीट। तो ये भी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस शीट को प्रिपेयर कब किया जाता है। तो व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दिस केस बैलेंस शीट क्रिएट ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है एडमिशन वाले चैप्टर में, तो उनकी ट्रीटमेंट को हम सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सारे कंटेंट भी आपको मैं पीडीएफ के रूप में समझा रहा हूँ। पीडीएफ से क्या होगा बच्चों, आपको पूरा चैप्टर जो है शॉर्टकट ट्रिक से कुछ ही मिनट के अंदर यानी 15-20 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो मेन टॉपिक है उन सभी को बच्चों एक बार हम लोग पीडीएफ से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम लोग, रेशो। रेशो में क्या निकालेंगे, उस फर्म का ओल्ड रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो, और साथ में निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो बच्चों इसके टोटल दो केस होते हैं। दो केस कौन से, अगर इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया है और नए वाले पार्टनर का शेयर दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशो है वही आपका बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप कैलकुलेट करने के बाद भी निकाल सकते हैं। ये लॉजिक याद रखना। एक केस और आता है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया है और नया पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशो में पुराने वाले पार्टनर से शेयर को अक्वायर कर रहा है। तो जिस रेशो में वो अक्वायर करेगा वही रेशो क्या बन जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि जो आगे इसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होंगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, तो टोटल जो केस है वो देखो एक एक करके। केस वन, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, इट मींस नए वाले पार्टनर का शेयर दिया हुआ है बट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। पुराने वाले पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाई करेंगे गिवन नहीं है। तो इस केस में हम ये लेट कर लेते हैं कि इस फर्म ने टोटल जो अर्न किया वो है ₹1, यानी 1 शेयर मान लिया हम लोगों ने। तो नए वाले पार्टनर का जो शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे। 1 का, जैसे मान लो नए पार्टनर का शेयर है 1/4, 1 का 1/4 निकाला। अब जो बच जाएगा, बचा हुआ शेयर किसका हो जाएगा, बचे हुए पार्टनर्स का। तो इनके बाद इनका बच्चों बेस इक्वल करेंगे। बेस इक्वल करने के बाद नया रेशो आएगा। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। और याद रखना ऐसे केस के अंदर ओल्ड रेशो ही क्या होगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर कोई पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशो में शेयर को अक्वायर करेगा तो वही रेशो क्या बन जाता है बच्चों, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इन केसेस के अंदर वही बात लिखी हुई है। इन स्टेप के अकॉर्डिंग आप रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो कौन से थे, ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। सेकंड टॉपिक आता है बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उससे पहले समझते हैं
बच्चों एक नया पार्टनर कोई फर्म में एडमिट हो रहा है रनिंग बिजनेस के अंदर। जो पार्टनर रनिंग बिजनेस के अंदर आएगा वो अपने पास से दो चीजें लेकर आता है जो हम पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से अमाउंट लेकर आता है बच्चों? वो एक तो लेकर आएगा कैपिटल का अमाउंट। सर कैपिटल कितनी लेकर आएगा? पुराने पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल लगा रखी है, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कुछ पैसा हम किससे रिकवर करेंगे? नए पार्टनर से, कैपिटल के रूप में। वो उनके बेस पे कैपिटल लेकर आएगा जो भी इन पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होगा। इसके साथ में ये पार्टनर एक रनिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है, इट मींस इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना। पुराने वाले पार्टनर्स ने जो एफर्ट डाल रखे हैं, उन्होंने जो गुडविल क्रिएट कर रखी है, उस गुडविल का कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे इस पार्टनर से, जितना इसका शेयर होगा, जितना पैसा इससे हम रिकवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इट मींस नया पार्टनर दो चीजें लेकर आएगा। कौन कौन सी चीजें? एक तो कैपिटल का शेयर लेकर आएगा, सेकंड लेकर आएगा वो बच्चों आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। इनकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो सीखते हैं हम लोग। जब कोई नया पार्टनर अमाउंट लेकर आया तो बिजनेस के अंदर कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश या बैंक का नाम डेबिट टू, जैसे मान लो नया पार्टनर जेड है तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे आ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बच्चों एक करके समझते हैं इसके अंदर हम लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? ये इट इज द कंपनसेशन पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर। ये बच्चों कंपनसेशन है जो इनकमिंग पार्टनर पे करेगा कैश के रूप में या फिर काइंड के रूप में, और ये पैसा किसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? जिन पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है उनमें डिवाइड कर देंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जैसे उनको लॉस हो रहा होगा। वो कितना अमाउंट लेकर आएगा? फर्म की जो गुडविल है उसका इस नए पार्टनर का जो भी शेयर दिया होगा, इतना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा इसका प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के बच्चों अलग अलग 6 केस हैं। 90% बच्चा जो गलती करता है वो करता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर। उसके 6 के 6 केस बच्चों सही से समझने हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, साथ में बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो ज्यादातर बच्चों की जो गलतियां होती है वो कहां पर होती हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। इसको एक एक करके समझते हैं। केस नंबर 1, केस 1 है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। इट मींस जो नया पार्टनर है उसने बिजनेस के आउटसाइड या प्राइवेटली पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने वाले पार्टनर्स का अमाउंट पे कर दिया। बिजनेस में चीज आई ही नहीं है, जब वो बिजनेस में दिखाई नहीं दी तो बिजनेस में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो फर्म के थ्रू पार्टनर के पास आती तो उसको हम रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पर बच्चों अगर लिखा हो प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं होती, खाली एंट्री किसकी होगी? कैपिटल की। तो एंट्री होगी इसकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? और लिखा है दस नो सेपरेट एंट्रीज पास फॉर गुडविल एडजस्टमेंट इन दिस केस। तो किसने कैसे पे किया बच्चों? प्राइवेटली पे किया है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश बाय चेक एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लेकर आया या फिर चेक के थ्रू लेकर आया है। तो इस केस में एंट्री देखो कौन कौन सी होगी। पहली एंट्री होगी इसमें कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? कैपिटल और गुडविल के अमाउंट को जोड़कर रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में आएगा इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल का अमाउंट लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना अमाउंट किसका था बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में, वो पहली एंट्री है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था इसको हम उन पार्टनर को दे देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं जिन्होंने सैक्रिफाई किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो करंट अकाउंट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में केवल 2 एंट्री पास होंगी बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की। केस नंबर 3, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश या बाय चेक एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां लिखा था बच्चों रिटेन्ड, यहां पर क्या लिखा हुआ है? विड्रॉन बाय। इट मींस जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो यहाँ पर पहली एंट्री सेम रहेगी पैसा लाने की, दूसरी एंट्री सेम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, थर्ड एंट्री में चेंज आएगा। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उस गुडविल का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अगर वो विड्रॉ करेंगे तो एंट्री कौन सी होगी? इस केस में टोटल 3 एंट्री होंगी। थर्ड एंट्री में चेंज आएगा, फर्स्ट और सेकंड एंट्री आपकी वही रहेगी। थर्ड एंट्री क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि इन पार्टनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। आई थिंक तीनों केस में आगे होंगे। केस नंबर 4 की बात करते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असेट्स
इस बार वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आया बच्चों, अदर देन कैश है, यानी कि काइंड के अंदर होगा। अगर अदर देन कैश है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जहां पर पहले कैश या बैंक का नाम आता था वहां पर किसका नाम आ जाएगा बच्चों, असेट का नाम। इट मींस अगर मान लो वो फर्नीचर लेकर आया, मशीनरी लेकर आ रहा है, तो उनका नाम आ जाएगा डेबिट में। असेट जो भी इंडिविजुअल होगी, जैसे मान लो 2-3 असेट लेकर आया, तो सभी असेट्स का इंडिविजुअल नाम कहां पर आएगा, डेबिट में। डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था, इसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। केस नंबर 5 की बात करते हैं। 5 और 6 नंबर केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बच्चा गलती करता है। अब देखो, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, इट मींस जितना गुडविल का अमाउंट लेकर आना है उतना वो लेकर नहीं आया। इट मींस से मान लो किसी पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आनी है 10,000, बट वो लेकर आया केवल 6,000 रुपए, तो सर 6,000 की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिमेनिंग 4 की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, टोटल 10 की ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो इसकी एंट्री को समझते हैं। पहली जो एंट्री होगी आपकी इसके अंदर, वो होगी जितना इस फर्म के पास एक्चुअल में कैश आया है। तो यहाँ पे होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, जो कैश में लाएगा वो आएगा यहाँ पे, टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का अमाउंट है। प्रीमियम फॉर गुडविल में कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, जितना वो एक्चुअल में लेकर आया। जैसे कि 10,000 रुपए लेकर आने हैं, बट वो लेकर कितना आया, केवल 6,000, तो यहाँ इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 6,000 अमाउंट आएगा। चेंज आएगा सेकंड एंट्री के अंदर। सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल में दिखा देंगे बच्चों आप लोग 6,000, जो कि वो कैश में लेकर आया। ये कम कितने लेकर आया, 4,000। इट मींस 4,000 रुपए हमें इस पार्टनर से लेने हैं फ्यूचर में, किसके नाम के, गुडविल के नाम के। तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी ये पैसा इस पार्टनर से फ्यूचर में लिया जाएगा। यानी टोटल हो गया अमाउंट यहाँ पे 10,000, तो ये जो अमाउंट आएगा इसको डिवाइड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। यानी अगर कोई पार्टनर कम अमाउंट लेकर आएगा तो पहली एंट्री में जितना वो एक्चुअल में लेकर आया वो रिकॉर्ड, सेकंड एंट्री में जो लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, जितना लेकर नहीं आया वो उस पार्टनर के करंट अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फ्यूचर में पैसा उससे रिकवर करेंगे हम लोग। 6 केस की बात करते हैं बच्चों। When no premium for goodwill is brought in cash by the incoming partner, इस बार वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर ही नहीं आया। जब वो लेकर नहीं आया तो पहली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रीमियम का नाम यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया। तो सारा पैसा इस बार कहां से रिकवर करेंगे हम लोग, उसके करंट अकाउंट से। इट मींस फ्यूचर में ये पैसा इस पार्टनर से हम रिकवर कर लेंगे। इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। आई थिंक बच्चों 6 के 6 केस समझ में आगे होंगे। अब एक अलग से केस आता है आपका, उससे पहले ये सारी जो ट्रीटमेंट थी वो थी न्यू गुडविल की। पुरानी गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब न्यू गुडविल की वैलिडेशन करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो ओल्ड गुडविल को हर केस में क्या करना होगा, आपको राइट ऑफ करना होता है। जब गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री पास करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर ओल्ड गुडविल की पहचान क्या होती है, अगर लिखा हो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स या फिर गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट या एग्जिस्टिंग गुडविल, ये टर्म्स लिखी हो तो वो ओल्ड गुडविल है, या बैलेंस शीट के अंदर वो गुडविल दे रखी हो बच्चों, तो उसको आपको हमेशा राइट ऑफ करना है। सर राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं, जब आप नई गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे तो पुरानी वाली को आपको राइट ऑफ करना होगा। एंट्री पास ये करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बच्चों ओल्ड रेशियो में होगा, टू गुडविल अकाउंट। एंड नेक्स्ट वन आएगा बच्चों हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जो है, अगर हिडन गुडविल गिवन ना हो, हिडन गुडविल क्या है, पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में हम गुडविल की एंट्री करेंगे बिना क्वेश्चन के बोले। हिडन गुडविल यानी फर्म की हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला है, जो नया पार्टनर आया, जैसे मान लो 50,000 रुपए लेकर आया 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, हमने फर्म की कैपिटल को x मान लिया, x का 1/4 इक्वल टू कितना होगा आपका 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, फर्म की कैपिटल आ गई आपकी 2 लाख, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने, तो टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए कितनी, 2 लाख। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल में फर्म की नेट कैपिटल कितनी है, जो पार्टनर्स कैपिटल को ऐड करके आएगा। कैपिटल मान लो नेट आ रही है आपकी 1.5 लाख, होनी चाहिए 2 लाख, है इसकी 1.5 लाख, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो किस चीज का होगा, आपका हिडन गुडविल का। जो हिडन गुडविल है वो हर बार पूरे फर्म की होती है, इसमें से हम शेयर निकालेंगे नए वाले पार्टनर का,
फॉर्मूला क्या होता है वो देखें आप लोग। फॉर्मूला होता है नेट वर्थ या फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की जब कैपिटल लेंगे बच्चों तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है। पार्टनर्स की कैपिटल में पुराने वाले पार्टनर भी आएंगे, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल भी ऐड करेंगे। पुराना कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो इसमें ऐड कर देंगे। कोई पुराना लॉस होगा तो वो माइनस कर देंगे। तो अब जो आएगा वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। फर्म की कैपिटल और पार्टनर्स की कैपिटल का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम लोग बच्चों हिडन गुडविल। क्वेश्चन में ना भी बोला हो तो भी आप ये निकालेंगे। अगर गुडविल दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं दिया तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद की एंट्री पास करेंगे हम। एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया तो इस एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये पैसा हम इनकमिंग पार्टनर से चार्ज करेंगे फ्यूचर में, तो किस नाम से रिकॉर्ड होगा, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। और जिन पार्टनर ने गेन किया उसका नाम डेबिट में, जो सेक्रीफाई करा उसका नाम क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। यानी देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में 8 केस हो गए, 6 केस अलग, ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट अलग, हिडन गुडविल अलग। 90% बच्चे गलती कहां पर करते हैं बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। इन सभी केस को कर लोगे, इसके बाहर कोई केस नहीं आता गुडविल का। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या और रिजर्व। जो पुराना कोई प्रॉफिट है, पुराना कोई रिजर्व है। रिजर्व क्या है, पुराने वाले पार्टनर्स ने गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। अब उस अमाउंट पे राइट किसका होगा, उन पे राइट होगा बच्चों पुराने वाले पार्टनर का। अगर इस गुल्लक को फोड़कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये गुल्लक ऐसे ही फ्यूचर में कैरी हो जाएगी, और फ्यूचर में नया पार्टनर भी आ गया तो यहां से हमारे को नए पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा, जो पुराना कोई भी एलिमेंट पड़ा है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, इन सभी को वहां से निकालो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इनकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे बच्चों, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो अगर पुराना कोई लॉस है तो उसे भी हमें राइट ऑफ करना होगा। लाइक फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट कौन सी होंगी आपकी, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इन सभी के लिए क्या एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस का पार्ट है, लॉस का पैसा पार्टनर से लेना है तो पार्टनर का नाम डेबिट में आ गया, प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को देना तो पार्टनर का नाम क्रेडिट में आ गया। ये ट्रीटमेंट होती है आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की। ध्यान देना बच्चों, आप सभी 3 टॉपिक कवर कर लिए हमने। मैंने कहा था टोटल इसके अंदर 5 या 6 टॉपिक होंगे आपके। पहला था रेशो, रेशो के बाद आया आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद आया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। रिजर्व के अंदर बात करें तो रिजर्व में 2 स्पेसिफिक रिजर्व है, WCR और IFR। जो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या IFR। ये बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता। जो स्पेसिफिक रिजर्व होंगे उनकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, इन रिजर्व में से पहले फर्म की जो भी लायबिलिटी है या जो भी लॉस होगा उनको साइड कर दिया जाता है, उनको कंपनसेट कर देंगे। अब जो बैलेंस रिजर्व बचेगा वो होगा फ्री रिजर्व। इनको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। मतलब ये कि ये रिजर्व पूरे पूरे पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होते। इनके अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है या कोई लॉस है तो वो पैसा यहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा, बाकी जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो पार्टनर में हम डिवाइड कर देते हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका, नेक्स्ट से पहले बात करते हैं बच्चों यहां पर हम लोग जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया रिजर्व का या प्रॉफिट का बच्चों, उसके अंदर एक पॉइंट याद रखना आप लोग, मेन पार्ट है वो, पुराना कोई प्रॉफिट है, पुराना कोई लॉस होगा, रिजर्व होगा, अगर क्वेश्चन बोलता है कुछ ना बोला जाए तो उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि पुरानी वैल्यूज को नई बैलेंस शीट में ही कंटिन्यू करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने या फिर उन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप यहां पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं करेंगे। इसकी जगह पर दूसरी एंट्री होगी, कौन सी, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है आपकी बच्चों, अगर वो नेट गेन है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां जो अमाउंट आएगा ये टोटल अमाउंट नहीं आएगा, जो नेट इफेक्ट था, नेट वैल्यू थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग शेयर से
और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स, यानी कि उसमें से जिस पार्टनर को जितना फायदा नुकसान होगा उतने अमाउंट की एंट्री आज कर देंगे। टोटल वैल्यू को कहां दिखा देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। और अगर वो नेट लॉस का पार्ट है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों। ये एंट्री कब पास करनी है, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि पुरानी वैल्यूज को जो इस पे पार्टनर का राइट है उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उस केस में आपको ये एंट्री पास करनी होती है। अगर ये एंट्री पास करने को बोलेगा तो बच्चों पूरा इंपैक्ट पड़ेगा आपका कैपिटल अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे। तो ध्यान से रीड करना है। पुरानी वाली वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, और बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इन दो एंट्रीज को याद रखना। इनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगला पार्ट आएगा बच्चों। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रिएट करेंगे, जब भी कभी रेशो में चेंज आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, पुरानी वैल्यू को, नई वैल्यू को या चेंज वैल्यू को। तो हर बार इसमें आएगी बच्चों चेंज वैल्यू, जितने से चेंज आया होगा। और यहाँ पे अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड होगा, अमाउंट आएगा बच्चों जितना चेंज आया है आपकी असेट्स में, लायबिलिटी में, वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। ओवरऑल जो फर्म का फायदा है वो क्रेडिट साइड में, फर्म का जो लॉस है वो डेबिट में। फर्म का फायदा कब होगा, जब असेट की वैल्यू बढ़ जाए या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। लॉस कब होगा, असेट की वैल्यू कम हो जाए या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो लॉस का पार्ट है। इस केस में क्रेडिट साइड प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, डेबिट साइड आपका लॉस का। जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है। जो इसका प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। वही पॉइंट दोबारा आ गया बच्चों यहाँ पे। अगर क्वेश्चन मना कर दे कि असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में हमें बैलेंस शीट पे कोई चेंज नहीं करना, तो इसका जो नेट प्रॉफिट या लॉस आया होगा उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो पहले किया था, नेट इफेक्ट गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अदरवाइज कैसे करना होगा आपको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बट क्वेश्चन में मना कर दिया जाए तो कैसे करेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी बच्चों, ये इसके सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद आप प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो जिन पर पार्टनर्स का राइट है वो क्रेडिट साइड में, जो पैसा पार्टनर से चार्ज करना वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बच्चों डेबिट साइड में। लास्ट में अपडेटेड वैल्यू को, असेट्स की न्यू वैल्यू, लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू और कैपिटल की अपडेटेड वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और जिन चीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो पार्टनर्स में वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बच्चों ये सारा टॉपिक होता है आपका एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर। इनमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में जैसे मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि हर बार बांटोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, बट अगर क्वेश्चन मना कर दे कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इनको एडजस्ट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू सो मच।